नमस्कार मित्रों, आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया होगा कि ठंडा के दिनों में हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू गर्मी के दिन में। ठीक है, तो उसके पीछे का रीज़न हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। स्टूडेंट देखिए कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है, इस चीज़ को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे, उसको रब करेंगे, तो दोनों पे आपका चार्ज आ जाता है। एक पे आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दिनचर्या में हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं कि अपना शर्ट वगैरह निकालते रहते हैं, मतलब कपड़ा पहनते हैं या ऐसा कुछ बहुत सारा काम करते हैं, जिस समय क्या होता है कि हमारे बॉडी का फ्रिक्शन होते रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ। कपड़ा हम लोग पहनते हैं तो उस केस में हम लोग कपड़ा के साथ होता है। ठंडा के दिन में अगर हम लोग स्वेटर पहनते रहते हैं तो हमारे बॉडी और स्वेटर के बीच में आपका रबिंग होता है, तो उसके कारण बॉडी और स्वेटर दोनों पे चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठंडा के दिनों में ही हम लोगों को ज़्यादा करंट क्यों लगता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के पीछे का रीज़न ये है कि आप एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा या नहीं पता नहीं, विंटर के दिनों में क्या होता है कि आपका जो एयर होता है आपके आसपास, विंटर के दिनों में जो एयर होता है आपके आसपास वो कोल्ड होता है एंड ड्राई होता है। ठीक है, ड्राई होता है। विंटर मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि एयर में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, एयर में बहुत कम मॉइस्चर होता है। डैट्स वाई आपका जो मतलब स्किन वगैरह है उसमें ही प्रॉब्लम आने लगता है, तो ड्राई होता है। समर के दिनों में क्या होता है, समर के दिनों में जो एयर होता है वो हॉट एंड मॉइस्ट होता है। मतलब कि आपका जो एयर है उसमें मॉइस्चर रहता है। समर के दिनों में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, और मॉइस्चर ज़्यादा रहता है मतलब कि उसमें वाटर हुआ, और वाटर होता है मतलब उसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारा होता है। ठीक है, और एयर में हमारा सल्फर वगैरह भी बहुत सारा चीज़ है। तो क्या होता है कि जब हम लोग का बॉडी किसी के साथ रब करता है कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि दोनों पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो ठंडा के दिनों में क्या होता है कि हमारा जो वो चार्ज होता है वो एयर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और गर्मी के दिनों में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में एयर जो मॉइस्ट होता है, तो मॉइस्ट होने के कारण वो आयंस में उसके पास आयंस होता है, तो जिसके कारण वो एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। मॉइस्ट एयर जो है वो एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। तो हमारे बॉडी जो है, बॉडी पे जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एयर में। लेकिन ठंडा के दिनों में क्या होता है कि जो एयर होता है वो ड्राई होता है। तो ड्राई होने के कारण क्या होता है कि ये ड्राई एयर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो चार्ज जो हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो एयर में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग ठंडा के दिन में कोई भी अगर जैसे एक मेटालिक सरफेस है, कोई भी मेटल को हम लोग टच किए, तो जैसे ही हम लोग टच करते हैं तो हमारे बॉडी पे जो जितना सारा चार्ज बिल्डअप होते रहता है फ्रिक्शन के कारण, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है मेटल में। ठीक है, हमारा बॉडी और मेटल जब कांटेक्ट में आता है तो वो मेटल में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वही क्या होता है कि बहुत सारा चार्ज जो है वो मेटल में ट्रांसफ़र हुआ। तो ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होता है कि हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एकदम अच्छे से समझ गए हैं कि ठंडा के दिनों में हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है ज़्यादा और गर्मी के दिनों में कम क्यों लगता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।